अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एशिया कप के 9वें मुकाबले के साथ आज एक बार फिर हाज़िर खिदमत। गुज़िश्ता रोज़ यानी कि 16 सितंबर 2025 अफ़गानिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश। इसमें जितनी भी बांग्लादेश क्रिकेट की तारीफ़ की जाए वो कम है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने जो मुज़ाहिरा किया, चाहे वो बैटिंग लाइन हो बॉलिंग लाइन हो, वो ज़बरदस्त परफॉर्म किया और अपनी टीम को फतह दिलाई। इसमें बहुत कलीदी किरदार रहा बॉलिंग लाइन का, जिन्होंने आखिरी ओवर में भी टीम को मायूस होने से बचाया और मुकर्ररा 20 ओवर में 146 पर आल अफगान खिलाड़ियों को, आल अफगान बैटर्स को पवेलियन भेज दिया। आखिरी बॉल पर भी एक विकेट हासिल हुई। और आपको बताता चलूं कि 154 रन बनाया था मुकर्ररा 20 ओवर में बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने, और जवाब में उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए थे। एक शानदार स्कोर था। अगर वो कुछ तेज़ खेलते तो ये 180 प्लस भी होता, लेकिन कुछ उनकी जो विकेट रहने के बावजूद भी बैटिंग लाइन थी इस तरह इतनी तेज़ ना रही। बहरहाल बहुत अच्छा गेम प्ले किया उन्होंने। और जवाब में अफगानिस्तान की टीम 146 पर टोटल उनके 10 खिलाड़ी जो थे वो पवेलियन लौट चुके थे। आखिरी बॉल पर आखिरी विकेट भी गिर गई थी। कुछ हद तक तो लगता था राशिद खान आए थे तब भी या उससे पहले जो थे खिलाड़ी के ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन बाद में फिर जो है मैच का सारा खसारा हो गया, क्योंकि राशिद के जाने के बाद मैच बिल्कुल ही जो है मांदा पड़ गया। उसके बाद भी 1-2 छक्के लगे आखिरी ओवर में भी, लेकिन मैच का वो जो सुकून वो मज़ा नहीं रहा। और ये मैच आज का शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में आज जो खेला गया, पाकिस्तान बांग्लादेश बामुकाबला अफगानिस्तान, और बांग्लादेश ने ही ये टॉस जीता था और जो है बैटिंग करने का फैसला किया था। जो इसके प्लेयर ऑफ द मैच थे वो नसीम अहमद, जिन्होंने 4 ओवर करवाकर 11 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इस ओवर को लेकर चला अपनी टीम के लिए। बांग्लादेश की जो टीम थी, जो सिस्टम था बांग्लादेश की टीम का, जो बैटिंग लाइन थी वो बहुत शानदार रही। तंजीद हुसैन जो थे उन्होंने 52 रन बनाए 31 बॉलों पर, शानदार इनिंग्स खेली। उसके बाद सैफ हुसैन हैं जिन्होंने 28 बॉलों पर 30 रन, टॉप स्कोरर में जो शामिल हैं तीनों। उसके बाद ताउद उदय हैं अरूदी हैं जिन्होंने 26 रन बनाए गालिबन और 20 बॉलों का उन्होंने सामना किया था। और इसी बॉलिंग के दौरान राशिद खान ने अच्छी बॉलिंग कराई। 4 ओवर में उनको 26 रन पड़े, लेकिन उन्होंने 2 विकेटें हासिल की जो टॉप स्कोरर में आते हैं। उसके बाद नूर अहमद है, उन्होंने 23 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी, वो भी एक अच्छा स्कोर था उनका। और उमरजई जो हैं अजमतुल्लाह उमरजई, उन्होंने 19 रन देकर 1 विकेट हासिल की। 3 ओवर उन्होंने करवाए थे और मुकर्ररा 20 ओवर में 146 जो है मुकाबले में अफ़गानिस्तान ने बनाया था। अफ़गानिस्तान की टीम क्योंकि बाद में खेली तो उनका जो है 8 या 9 रन से शिकस्त हुई है, 9 रन से गालिबन। तो अच्छा गेम प्ले किया। उसके बाद अफ़गानिस्तान की जो क्रिकेट टीम थी वो अच्छा गेम प्ले करने में जो है कामयाब ना हो सकी। बहुत अच्छी जो है बैटिंग लाइन उनकी रही, लेकिन फिर भी आखिरी ओवर में जाकर गेम पलट गई राशिद के जाने के बाद बिलखसूस। उसके बाद भी 2-3 छक्के लगे, लेकिन वो जो है घास और तिनके की मानद साबित हुए। रहमान गुलबाज जो अफगानिस्तान के बैटर्स हैं, उन्होंने 31 बॉलों का सामना किया, 35 रन बनाए उन्होंने। उसके बाद
अज़मतुल्ला उमरज़ई जिन्होंने 16 बॉलों पर 30 रन बनाया था, और राशिद खान बहुत अच्छी बैटिंग लाइन थी जिनकी, लेकिन बदकिस्मती से वो उनका साथ न दे सकी। 11 बॉलों पर 20 रन बनाए उन्होंने। और इसके बाद मुस्तफ़िज़ुर रहमान जिन्होंने 4 ओवर भी करवाए और 28 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। टॉप बॉलिंग लाइन में रहे वो। नसीम अहमद जिन्होंने 4 ओवर करवाए, 11 रन दिए और 2 विकेटें। यही वही नासिम हैं जिन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच भी जो करार पाए। और राशिद हुसैन जो हैं उन्होंने जो है 4 ओवर करवा कर 18 रन दिए और 2 विकेटें उनके हिस्से में आई। अब अगर बांग्लादेश की बैटिंग लाइन को देखा जाए तो बांग्लादेश में हुसैन जो है उन्होंने 30 रन बनाए, 28 बॉलों का उन्होंने सामना किया। 2 चौके 1 छक्का उनकी इनिंग्स में शामिल था और उनको राशिद खान ने बोल्ड किया था। तहसीन हुसैन है जिन्होंने 52 रन बनाए, शानदार इनिंग्स खेली। 31 बॉलों का उन्होंने सामना किया और यही प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। और इब्राहिम ज़ादरान ने उनका कैच लिया था नूर अहमद की बॉल पर और ये आउट हो गए थे। और लिंकन दास जो थे वो 9 रन बनाए 11 बॉलों पर, और जो है कोई बाउंड्री उनकी इनिंग्स में शामिल नहीं थी। LBW नूर अहमद की बॉल पर हुए थे। और अरूदे जिन्होंने 26 रन बनाए गालिबन और 20 बॉलों का उन्होंने सामना किया था। और 1 छक्का 1 चौका उनकी इनिंग्स में शामिल था, जबकि उनको कैच आउट किया था करीम जन्नत ने और अज़मतुल्ला उमरज़ई जिनकी बॉल थी। और उसके बाद हुसैन आए जिन्होंने 11 बॉलों पर 11 रन बनाए, 2 चौके उन्होंने बाउंड्रीज लगाई। LBW हुए राशिद खान की बॉल पर। उसके बाद अली जो कि नॉट आउट गए, हुसैन नॉट आउट गए उसके बाद, क्योंकि 5 विकेटें गिरी थी इसलिए। और एक्स्ट्रा के बाद में अगर देखा जाए तो टोटल अफगानिस्तान के बॉलर्स ने 2 रन दिया, 2 वाइड पूरे इस T20 के मार्जिन में। बहुत अच्छी बॉलिंग रही और टोटल रन 154 बना था, 5 विकेटें गिरी थी और 20 मुकर्ररा ओवर जो है उनके ख़त्म हुए थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो नसीम अहमद राशिद हुसैन थे, मुस्तफ़िज़ुर रहमान थे, तस्कीन अहमद थे, जो कि बाकी प्लेयर बाकी थे, अभी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं ये भी। लेकिन 5 खिलाड़ी आउट हुए थे, 154 ओवर ख़त्म हो गए थे। पहली विकेट 63 के मजमूई स्कोर पर गिरी थी और उसके बाद दूसरी विकेट जो गिरी थी उनकी 87 के स्कोर पर, जो कि गालिबन 10.1 ओवर के दरमियान हुई थी। और लिंकन दास आउट हुए थे। हुसैन जो थे वो 6.4 ओवर के दरमियान यानी 63 के मजमूई स्कोर पर उनकी विकेट गिरी थी। फिर 104 के जो मजमूई स्कोर था, तलत हुसैन जो हैं वो आउट, तहसीन हुसैन थे जो आउट हुए, वो 3 जो है उस वक्त ये तीसरी विकेट थी। और 12.5 ओवर के दौरानिए के दरमियान इनकी ये विकेट गिरी। और आखिरी जो विकेटें थी उनकी 121 पर चौथी विकेट गिर गई थी हुसैन की 15.3 ओवर के दौरानिए के दौरान। और इसी दौरान जो है 139 पर 5वीं विकेट भी गिर गई थी अरोदे। और ये 18.1 जो ओवर का दौरानिया था उस दौरान इनकी जो बॉल जो है आउट हो गए थे, आखिरी आउट होने वाले ये थे। और बॉलिंग में अगर देखा जाए तो फारूकी ने शानदार बॉलिंग करवाई है, 37 रन दिए उन्होंने और विकेट कोई हासिल तो नहीं कर सके, लेकिन 4 ओवर अपने करवाए। उमरज़ई जिन्होंने 19 रन दिया, 3 ओवर करवाए, 1 विकेट हासिल की, जबकि गनी जमफर जो हैं उन्होंने 3 ओवर करवाए, 32 रन पड़ा इनको, शानदार रन पड़ा, सबसे ज़्यादा रन पड़ा इनको। और उसके बाद राशिद खान जो कि टीम कैप्टन भी हैं, उन्होंने 4 ओवर करवाए, 2 विकेटें हासिल की, 26 रन दिए उन्होंने। और बैटिंग लाइन में भी उन्होंने अच्छा फ्राइज अंजाम दिए, लेकिन बदकिस्मती से आउट हो गए। और मोहम्मद नबी जिन्होंने 2 ओवर करवा कर 17 रन दिए थे, कोई विकेट हासिल करने में नाकाम रहे। और नूर अहमद जिन्होंने 4 ओवर करवाए जबकि 2 विकेटें हासिल की, 23 रन दिए थे। और इसके बाद अफ़गानिस्तान की जो टीम थी, जो बैटिंग लाइन थी, उसमें जो है
अतल जो जिन्होंने पहली बाल पर ही गालिबन मैं मैच देख रहा था उस वक्त, तो पहली बाल ही थी इनिंग्स की, तो उस पर वो आउट हो गए। एक ही बाल का उन्होंने सामना किया था। एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे, नसीम अहमद की जो बाल थी उस पर। उसके बाद गुरबाज विकेट कीपर भी हैं, और ये आउट हुए 35 रन बनाकर। 31 बालों को इन्होंने सामना किया था। 2 छक्के और 2 चौके इनकी इनिंग्स में शामिल थे। जबकि जाकिर अली जो कि कैप्टन भी हैं ने जिन्होंने कैच ली थी उनकी, और राशिद हुसैन की जो बाल थी उस पर। उसके बाद ज़ैदरान आए थे। ज़ैदरान ने 5 रन बनाया, 12 गेंदों का उन्होंने सामना किया। एक ही जो है चौका उनकी इनिंग्स में शामिल था। जबकि एलबीडब्ल्यू हुए नसीम अहमद की बाल पर। उसके बाद नबी आए, नैब आए, और नैब ने जो है 16 रन बनाए थे, 14 बालों का सामना किया। 2 चौके उन्हीं की इनिंग्स में शामिल थे। जबकि कैच आउट हुए, और राशिद हुसैन जो है उन्होंने उसको चलता किया, बॉल भी उन्हीं की थी, तो अपनी ही बाल पर उन्होंने आउट किया। उसके बाद मोहम्मद नबी आए, जिन्होंने 15 बालों पर 15 जो है रन का जो है इजाफा किया, और एक ही छक्का उनकी इनिंग्स में शामिल था, और मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने उनको बोल्ड कर दिया था। उसके बाद के आने वाले बैट्समैन थे उमर ज़ई ने 30 रन बनाए, शानदार इनिंग्स खेली। 16 बालों का सामना किया, 3 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल थे, जबकि एक चौका। और सैफ हुसैन जो थे उन्होंने कैच आउट किया था उनको, और तस्कीन अहमद की बॉल पर करीम जन्नत जो कि रन आउट रहे नूरुल हुसैन की, जो कि 6 रन का जिन्होंने इजाफा किया महज 8 बालों पर। कोई चौका कोई छक्का उनकी इनिंग्स में शामिल नहीं रहा। राशिद खान जिन्होंने 20 रन बनाए, 11 बालों का सामना किया। 2 छक्के उन्होंने जड़े, 2 चौके और 1 छक्का अपनी इनिंग्स में शामिल रहा। लेकिन ये टीम कैप्टन राशिद खान बॉलिंग में भी अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया, लेकिन तस्कीन अहमद ने उनको कैच आउट कर दिया था मुस्तफ़िज़ुर रहमान की बाल पर। उसके बाद नूर अहमद आए, और नूरुल हुसैन ने उनका कैच लिया था तस्कीन अहमद की बाल पर। 14 रन का इजाफा किया उन्होंने 9 बालों पर। 2 छक्के जड़े थे शानदार, लेकिन बेसूद रहे। गनी ज़फ़र आए, और उन्होंने एक ही बाल का सामना किया, लेकिन चलते बने। उसके बाद फारूकी आए, 3 बालों का सामना किया, 2 रन बना सके, और वो नट आउट रहे क्योंकि ओवर ख़त्म हो गए थे। आखिरी आउट होने वाले गनी ज़फ़र जो कि आखिरी बाल पर आउट हो गए थे। एक्स्ट्रा की मद में इतना इन लोगों ने भी नहीं दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा की मद में टोटल 3 रन दिया है बांग्लादेश टीम ने। 2 वाइड थी, एक नो बॉल थी, उसके मद में गया था, और टोटल 146 पर उनकी टोटल 10 विकेटें गिर गई थी। यूं आज का जो मार्का था, आज का जो मैच था, आज का जो टाकरा था, एक शानदार मैच था, जो कि अफगानिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। पहला मैच जीत कर वो टॉप स्कोरर थे, और उसके साथ साथ पॉइंट टेबल पर भी अव्वल पे थे। जबकि श्रीलंका ने जब टीम बी से क्वालिफाई किया था, दूसरा मैच जीता था, तो उन्होंने टॉप लाइन यानी कि पॉइंट टेबल पर पहले नंबर पर वो आ गए थे। जबकि आज अगर अफगानिस्तान जीता था तो मज़ीद अफगानिस्तान जो है ऊपर चला जाता, क्योंकि उसका पॉइंट रेट जो है अच्छा था। पहली विकेट जो गिरी है अफगानिस्तान के, वो पहली बाल पर ही गिरी। मुझे हंसी भी आती है। मैं काम पर निकलने जा रहा था, तो जो ही मैंने मैच पर फोकस किया तो शुरू होने वाला था, कुछ 2 सेकंड 3 सेकंड का वक्फा था, तो मैंने कहा चलो मैच जो है देख कर जाता हूँ कुछ हद तक थोड़ा बहुत। तो पहली बाल ही हुई तो पहला खिलाड़ी आउट हुआ, उसके बाद वक्फा हो गया, तो मैंने वो फिर बंद कर दिया था। जब लोकेशन पर पहुंचा तो फिर मैंने ऑन किया, तो उस वक्त तक 3 खिलाड़ी जो है पवेलियन की राह देख चुके थे। जबकि अतल जो हैं वो आउट हुए थे उसके बाद पहली बाल पर, जिनके पहले ओवर की पहली बाल थी। उसके बाद दूसरे ओवर में 18 रन के मजमूई स्कोर पर ज़दरान भी चलते बने थे, यानी कि दूसरी विकेट उनकी गिरी 4.1 ओवर में।
18 के मजमूई स्कोर था। उसके बाद तीसरी विकेट जो उनकी गिरी 51 के मजमूई स्कोर पर नैब आउट हुए और वो 8.3 ओवर के दौरानिए के दौरान उनको ये झटका लगा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग लाइन को, जबकि चौथी विकेट उनकी 64 के मजमूई स्कोर पर गिर गई थी। गुरबाज आउट हुए 10.2 ओवर यानी 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर उन्होंने भी आउट होकर जाना पड़ा। 77 पर पांचवी विकेट भी गिर गई थी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की, नैप आउट हुए और 12.6 बॉल यानी आखिरी बॉल पर वो आउट हो गए थे। 109 पर उनकी छठी विकेट गई जब उमरजई खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, अच्छी बैटिंग लाइन थी उनकी, लेकिन 15.4 बॉल चौथी बॉल पर उनका वो खात्मा हुआ। जबकि 124 के मजमूई स्कोर पर करीम जन्नत भी चलते बने और 17.1 बॉल पहली बॉल पर ही उनको बोल्ड किया गया। फिर 132 पर उनकी जो है राशिद खान कैप्टन भी हैं, 132 के मजमूई स्कोर पर उनकी 8वीं विकेट भी गिर गई थी और 18.3 ये बालों पर उनकी ये दोनों विकेटें जो है राशिद खान और गनी जमफर दोनों ही चलते बने। 132 के स्कोर पर गनी जमफर गए थे 18.3 बॉल पर, यानी दोनों विकेटें एक के बाद गिरी। और उसके बाद 146 के मजमूई स्कोर पर नूर अहमद भी चलते बने। यूं 10 खिलाड़ियों का खात्मा हुआ। 19.6 यानी 20वें ओवर की आखिरी बॉल थी, तो इस तरह उनका भी जो है खात्मा हुआ वहाँ पर और यूं शिकस्त अफगानिस्तान के नसीब में लिखी गई। नूर अहमद ने जो है 4 ओवर करवाए, 2 विकेटें हासिल की, 1 मेडन किया और 11 रन दिए, जबकि अहमद ने 4 ओवर करवाए, 34 रन दिया, 2 विकेटें हासिल की इन्होंने भी, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद रहमान ने 4 विकेटें हासिल की, 4 ओवर करवाए, 7 रन दिया, 3 विकेटें हासिल की और 28 रन दिया उन्होंने। बहुत अच्छा इनका जो है रन रेट रहा है। हुसैन जिन्होंने दो विकेटें हासिल की, 18 रन दिया और 4 ओवर करवाए, मजबूरी पूरे ओवर उन्होंने अपने कोठे के मुकम्मल किए। और उसके बाद हुसैन हैं जिन्होंने 1 ओवर जो है करवाया, 16 रन उनको पड़ा, कोई विकेट उनके हाथ नहीं आई। जबकि उसके बाद असन है, उन्होंने 3 ओवर करवाए और 39 रन पड़ा उनको, कोई विकेट उनके जो है हाथ नहीं लगी। लेकिन बहुत ज़बरदस्त जो है मैच आज का प्ले हुआ, आज का सिस्टम, आज का देखने को जो गेम मिला, ज़बरदस्त। एक तरफ अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम और दूसरी जानिब बांग्लादेश की टीम जो कि गुज़िश्ता रोज़ हार गई थी श्रीलंका से, तो फॉर्म से थोड़ी आउटलाइन लग रही थी, लेकिन अब दोबारा वापस आती हुई नज़र आ रही है। और यूँ मेरे ख्याल में बांग्लादेश और श्रीलंका जो है सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान अपना अगला मैच श्रीलंका से जीत जाता है तो फिर अफ़गानिस्तान जाएगा, लेकिन अगर श्रीलंका से हार जाता है तो श्रीलंका ऑलरेडी पहले से ही पहुंच चुका है गालिबन, तो फिर बांग्लादेश के चांस ज़्यादा हैं क्योंकि बांग्लादेश ऑलरेडी पहले से ही 2 मैच जीत चुका है। तो अगले मैच तक के लिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिएगा। और अगर आपको कुछ मैच के अंदर इंफॉर्मेशन में कोई डाउट है तो बराए मेहरबानी वो भी कमेंट सेक्शन में दर्ज कीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर बांग्लादेश की टीम हो गई या दीगर टीमें हो गई उनके इतने नाम से वाक़फ़ नहीं हूँ, बहुत कम जो है उनके नाम से वाक़फ़ हूँ। मैच सारा जो है वॉच करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनके नाम नहीं आते, क्योंकि मेरे अपने जो नेपाली मेरे रूममेट हैं या दूसरे हैं 2-2 3-3 साल से वहाँ पर उनके साथ मौजूद हूँ, लेकिन उनका नाम आज तक मुझे नहीं आता। तो इस वजह से ये जो बांग्लादेश के हो गए या दूसरे हो गए, बांग्लादेश का गालिबन फिर भी आते हैं अफ़गानिस्तान बांग्लादेश के, लेकिन जो दीगर मुल्कों के कैप्टन्स होते हैं उनके नाम तो आते हैं, लेकिन बैटिंग या बॉलिंग लाइन में जो खिलाड़ी मौजूद होते हैं उनका नाम नहीं आता, बहुत कम जो है। तो इस तरह की गलतियाँ हो सकती हैं। बकाया जो मैच का रन रेट है या बॉलिंग या बैटिंग लाइन, ये मुकम्मल तौर पर आपको दुरुस्त फराहम कर रहा हूँ, अपनी कोशिश कर रहा हूँ। तो आज के मैच के लिए आपको सब अपडेट मिल गई और
फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इजाज़त दीजिएगा अगले मैच के लिए। पाकिस्तान आज टाकरा है, प्यारी टीम पाकिस्तान और यूएई का। देखना ये होगा कि कौन सी टीम ये फ़तह हासिल करती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।